नित्य अभ्यास द्वारा जब तक हमारे विचार पूर्ण नष्ट न हो जाए, हमें एक समय एक ही सत्य पर और अपने मन को करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। तभी हमारा मन एकाग्रता को प्राप्त करेगा। तत्काल विचार समूह नष्ट हो जाएगा। पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में कहा हुआ है कि मन के संकल्प स्वयं ही दुख है, संकल्प का अभाव ही ब्रह्मानंद है। संकल्प की कालिमा को विवेक और दृढ़ प्रयत्नों द्वारा नष्ट करो और दिव्य ज्योति को प्राप्त कर ब्रह्मानंद के सागर में गोते लगाओ। प्रत्येक विचार एक मानसिक मूर्ति रूप में होता है। विचार आदत बन जाती है, आदत ही परिस्थिति का रूप ग्रहण करती है। यदि एक बार भी आपने कार्य के विचार का ध्यान किया तो मन उस दिशा में अवश्य सोचना प्रारंभ कर देगा। धीरे धीरे वही आदत बन जाएगी। आपके मन की संपूर्ण शक्ति उसी की ओर प्रभावित होने लगेगी। बार बार सोचने के लिए आप मजबूर होंगे। अतः नित्य विचार, नित्य भावना, नित्य उद्धार को वश में करने की आवश्यकता है। विचार एक महान शक्ति है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। सोचो कि आप शक्तिहीन हो जाओगे। आप अपने को मूर्ख समझो, सचमुच आप मूर्ख हो जाओगे। ध्यान करो कि आप स्वयं परमात्मा हो। यथार्थ में आप परमात्मा का रूप प्राप्त कर लोगे। प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करो। क्रोध की हालत में प्रेम की भावना करो। निराशा में आनंद और उत्साह से मन को भरो। अंततः दुनिया केवल एक भावना अथवा विचार ही है। मन के संकल्प रहित होने पर दुनिया हवा हो जाती है। मन अवर्णीय आनंद में डुबकियां लगाता है। वन ने जो ही विचार किया कि दुनिया तत्काल उसकी आंखों में झूल कर पीड़ा का साम्राज्य शुरू हो जाता है। कुविचार कैसे दूर किए जाते हैं, उन्हें भूल कर कैसे बोलना चाहिए, उसमें पुनः न डूब कर पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है। अधिक आनंददायक दूसरी बात का ध्यान कर उपेक्षा करो, भूलो। अधिक आनंददायक विषय पर भी चिंतन करो। यह महान साधना है। कभी भी दुखी हो तो ऐसे पल को याद करो कि जिस समय पे आपके साथ बहुत अच्छा हो। उसकी वजह से आप उस कुविचार को बदल सकते हो। कुविचार को बदल के दूसरी दिशा में सोच सकते हो। आनंददायक विषय, आनंददायक चीज के बारे में सोचो। गीता के दिव्य विचार को मन में जमाओ। उपनिषद और योग वशिष्ठ के उन्नत विचारों पर ध्यान करो। आत्मा में आनंदर ही अंदर बहस करो, ध्यान करो, विचार करो, तर्क करो। सांसारिक विचार, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, शोध, काम आदि भावनाएं तत्काल नष्ट हो जाएंगी। विचार और विचारक दोनों भिन्न है। इस बात का प्रमाण है आप और मन पृथक पृथक है। आप तो केवल मनोत्पन्न और भावनाओं के मौन प्रेषक हैं। आप तो कुटस्थ ब्रह्म है। आप ही परमात्मा है। जिस प्रकार गंगोत्री से निकलकर गंगा नित्य गंगा सागर की ओर बहती है, उसी प्रकार वासना में मन गत संस्कारों के उद्गम से निकलकर विचार लहरें भी जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में नित्य विषयों की ओर दौड़ती हैं। पहिया के अधिक गर्म होने पर इंजन को भी इंजन शेड में से भेज दिया जाता है, पर यह मन रूपी रहस्यमय इंजन तो सदा विचार चक्र पर चलता रहता है। मस्तिष्क आराम चाहता है, पर मन नहीं। मन निग्रही योगी सदा जागता रहता है, पर ध्यान ही में उसे विश्राम मिलता है और मन ही आत्मशक्ति है। मस्तिष्क आराम चाहता है, पर मन नहीं। मन निग्रही योगी सदा जागता रहता है। ध्यान ही में उसे विश्राम मिलता है और मन ही आध्यात्मिक है। साधारण लोगों को एक ही समय पे 4-5 प्रकार के काम आ घेरते हैं, यथा घर गृहस्थी, व्यापार, ऑफिस, शरीर, खान पान, आशा, धनोपार्जन, प्रतिशोध आदि के विचार। यदि आप 3:30 बजे ध्यान से किसी पुस्तक को पढ़ें तो 4 बजे क्रिकेट मैच देखने का विचार तत्काल आकर आपका चित्त चंचल कर लेता है। केवल योगी ही जिसने अपने मन को एकाग्र कर लिया एक समय में एक ही विचार को अपने मन में रख सकता है। मानसिक क्रियाएं ही सच्ची क्रिया है, विचार ही सच्ची क्रिया है। विचार प्रबल शक्ति है, छूत की तरह वह फैलता है। क्रोध का विचार आसपास के लोगों को क्रोध की भावना जागृत करेगा। उसी तरह सहानुभूति, आनंद आदि के विचार दूसरे में भी इन्हीं भावनाओं को जागृत करेंगे। अतः विचार सदा दिव्य और उच्च होने चाहिए। बुरे विचार स्वयं मर जाएंगे। दिव्य विचार बुरे विचार को रोकने के लिए अचूक औषधि है।